ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। चौथा पॉइंट है, बाप दादा से सर्विस से स्नेह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ से स्नेह कम है। इसका भी कारण यह देखा जाता है कि बहुत करके परिस्थितियों को देख परेशान हो जाते हैं। परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं, स्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं। समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति होगी। बाबा कहते हैं, बाप दादा से सर्विस से स्नेह तो है ही। बाप दादा से सभी का स्नेह है, सर्विस से भी स्नेह है, सर्विस से कुछ ज्यादा ही स्नेह है। तो सभी अपने को चेक कीजिए कि बाबा से स्नेह कितना है। यात्रा बाबा से शुरू हुई है, तो जो गाइड है, पंडा है, उससे स्नेह होना चाहिए, तब ही आपको सही रास्ते पर चलने की ताकत मिलेगी। आप जिसके रास्ते पर चल रहे हो उससे स्नेह होना चाहिए, तो ज्ञान लेने में आसानी होगी। साकार, आकार, निराकार, इसमें जरा भी अगर स्नेह की कमी है तो इस रास्ते पर आप नहीं चल सकते। बेहतर है रास्ता बदल लें। क्यों? क्योंकि न यहाँ के न वहां के रहेंगे। इसलिए समर्पण होना चाहिए पूरी रीति, तब ही सही रास्ते पर चल पाएंगे। बाबा और बाबा की क्रिएशन वरना ड्रामा, इसमें अंशता भी अगर नफरत है, जरा भी स्नेह की कमी है, तो आप ड्रामा में सुख को अनुभव नहीं कर सकते। आपको हर क्षण दुख लगेगा, हर सेकंड दुख लगेगा। सुख होकर भी आप सुख को अनुभव नहीं कर पाएंगे। बात बात में आप दुखी हो जाएंगे। माना जिसका ड्रामा है उसी में अगर आप कमी निकालेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा। इसलिए अपने को चेक करो कि बाबा से स्नेह कितना है, तीनों रूपों से, कि कहीं किसी रूप से नफरत तो नहीं है या स्नेह की कमी तो नहीं है। चेक कीजिए, अगर है तो क्यों है, इसके ऊपर विचार सागर मंथन कीजिए और उसे समाप्त कीजिए, वरना रास्ता बदल लीजिए। सुख नहीं मिलेगा फिर। अगर जरा भी नफरत है किसी बात को लेकर तो सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए बाप दादा से स्नेह तो है ही, बाबा कहते हैं, लेकिन कितना है चेक कीजिए। जितना स्नेह उतना रिस्पॉन्ड मिलेगा। अगर स्नेह की कमी है तो उतना रिस्पॉन्ड कम मिलेगा। बाबा सभी को एक समान रिस्पॉन्ड करते हैं, पर जितना आपका कनेक्शन उतना ही आप रिसीव कर पाएंगे। अगर कनेक्शन वीक है तो ज्यादा रिसीव नहीं कर पाएंगे।
कनेक्शन स्ट्रांग है तो थोड़ी सी बात को भी बहुत ज्यादा रिसीव करेंगे। दूसरा बाबा कहते हैं सर्विस से स्नेह तो है ही, जैसे बाप दादा से है वैसे सर्विस से भी होना चाहिए। जो सर्विस है वो दिल से करनी चाहिए। और सबसे पहली बात कि सर्विस में आप सर्विस करने मत जाओ। अगर आपका पार्ट होगा, अगर आपका ड्रामा होगा तो आपसे सर्विस होगी, करने की कोशिश मत करना। जो सर्विस आप जबरदस्ती लेंगे और करेंगे उससे डिससर्विस ही होगी, तो आपके माथे पर बहुत बड़ा बोझा आ जाएगा। इसलिए सर्विस को खींचने की कोशिश नहीं करना कि बाबा से हम इस सर्विस को पाए, इनको क्यों मिली, हमें क्यों नहीं मिली, ऐसे कोशिश नहीं करना। सर्विस को खींचने की कोशिश करोगे और बाबा से आप कहीं और खींचे जाओगे, बहुत दूर, क्योंकि सर्विस करना बाप का काम है। जो आत्मा निमित्त बनती है उसके द्वारा बाप करा देता है। तो आप कभी सर्विस की चर्चा बाप से नहीं करना कि बाबा इसको सेवा है, हमें क्यों नहीं, हमें है, इसको क्यों नहीं। ये आपका काम नहीं है। ड्रामा में जिसको है उससे हो रही है। इसलिए सर्विस जब बाबा देगा, बाबा श्रीमत देगा तो करना। मन में भी संकल्प नहीं लाना कि मुझे कोई सर्विस मिले, सेवा मिले। गलती से भी संकल्प नहीं उठाना, वरना दुखी हो जाओगे। इसलिए जो सर्विस है उससे स्नेह रखना। जब सर्विस मिले तो बड़े भाव से, दिल से करना। ऐसे नहीं कि सर्विस करने वालों से बाबा बहुत ज्यादा प्यार करता है और जो सर्विस नहीं करते उनसे कम करता है। ये गलत फहमी है। बाबा का प्यार सबसे एक समान है। कितने आए और कितने गए, कितनी सर्विस की, कितनी बाकी रही, सब ड्रामा है। इसलिए किसी बात का आधार लेकर बाबा को जज नहीं करना। तो जब भी सर्विस मिले भाव से करना, दिल से करना, वरना नहीं करना। अगर दिल से नहीं कर सकते तो मत करना। अगर मन नहीं है तो मत करना। दिन रात एक करके नहीं कर सकते, मत करना। लिमिटेशन है, मत करना। समस्या आ जाएगी जीवन में, दुखी हो जाओ। ये समझ की बात है हर किसी के लिए। तो बाबा कहते हैं सर्विस से स्नेह तो है ही, सर्विस से स्नेह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ से स्नेह कम है। पुरुषार्थ से स्नेह कम है। अभी जिनका पुरुषार्थ से स्नेह है उनसे सर्विस बहुत अच्छी हो जाती है। जिनका पुरुषार्थ से स्नेह नहीं है वो कितनी भी बड़ी सर्विस करें, उनकी सर्विस को सर्विस नहीं गिना जाता। बस उनका मनोरंजन गिना जाता है। खुद का पुरुषार्थ नहीं है तो सर्विस कहां से होगी। बाबा ने क्या कहा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन की कोई कोशिश नहीं है और विश्व परिवर्तन करने के लिए पूरे विश्व में घूम रहे हैं, लेक्चर करते, सेवा करते। कहां से सेवा होगी? क्या स्व परिवर्तन के ऊपर आपका अटेंशन है? इतने वर्षों में, इतने सालों में अपने आप को कितना बदला है? अगर नहीं बदला है तो सर्विस को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये परिवर्तन का ज्ञान है। इसे देने के लिए आप स्वयं परिवर्तन होना चाहिए। अगर आप परिवर्तन हुए हो
तो ही आपको अधिकार है इस ज्ञान को देने का, वरना नहीं दे सकते। कोई भी आप सर्विस करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, अगर आप परिवर्तन हुए हो तो ही आप सर्विस करने के लायक हो, पात्र हो। इसलिए पहले पुरुषार्थ से स्नेह रखो, अच्छा पुरुषार्थ करो। जब आपका बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा तब आपकी स्थिति देखकर बाबा डिसाइड करेगा आपको सर्विस देनी है या नहीं देनी है। देनी है तो कौन सी देनी है, झाड़ू लगाने की देनी है, बर्तन मांजने की देनी है, या क्लास कराने की देनी है, या योग कराने की देनी है, या कोई और देनी है। आप लेना नहीं सर्विस को बाबा से मांग के या पूछ के, ये आपका काम नहीं है। इसलिए बिना पुरुषार्थ के जितनी सर्विस की उसका कोई मतलब नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। उससे कोई सर्विस नहीं हुई है, सिर्फ आपका मनोरंजन हुआ है कि आपके अंदर सर्विस करने का बहुत बड़ा संस्कार था कि आप सर्विस के बिना, सेवा के बिना रह नहीं सकते, इसलिए बाबा ने आपको कुछ दिया था। यह गलती से भी नहीं सोचना कि उससे कुछ विश्व परिवर्तन हुआ होगा। इसलिए पहले पुरुषार्थ से स्नेह रखो, पुरुषार्थ अच्छा करो। पुरुषार्थ से स्नेह मना स्वयं से स्नेह, बाप से स्नेह और विश्व सकाश से स्नेह, विश्व परिवर्तन से स्नेह, इससे स्नेह रखो। फिर आगे देखेंगे क्या करना है। इसका भी कारण यह देखा जाता है कि बहुत करके परिस्थितियों को देख परेशान हो जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो परिस्थिति को देखकर परेशान हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं ज्ञान के बारे में। परिस्थिति आई, परेशान हो गए। परिस्थिति कोई भी आए, किसी ने डांटा, चिल्लाया, गुस्सा किया, कोई भी परिस्थिति आए, बच्चे परेशान हो जाते हैं। कुछ नुकसान हुआ धंधे में, नौकरी में कुछ समस्या आ गई, पारिवारिक समस्या आ गई, योग में कोई समस्या आ गई, पुरुषार्थ में समस्या आ गई, परेशान हो जाते सारी परिस्थितियों को देखकर। परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बड़े महाज्ञानी महापंडित हैं, जो परिस्थिति आने के बाद स्थिति बनाने बैठते हैं। प्यास लगने के बाद कुआं खोदते हैं, ऐसे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं पहले से कुआं बना के रखो, तो प्यास लगने के बाद दौड़ना नहीं पड़ेगा। परिस्थिति आई, बैठेंगे योग में। परिस्थिति आई, 8-8, 10-10 बार मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो पहले 2 बार 4 बार करते तो परिस्थिति नहीं आती शायद, पर तब नहीं करेंगे। परिस्थिति आई, योग करेंगे, सकाश देंगे। कभी आपने बाबा के बिना कहे पुरुषार्थ को बढ़ाया है? अपने को चेक करना। कभी बिना कहे पुरुषार्थ को बढ़ाया है क्या? बाबा ने श्रीमत दी 2 मुरली की, तो कभी 4 किए हैं? बाबा ने श्रीमत दी 4 घंटे की, तो कभी 8 घंटा योग किया है? चेक कीजिए। बस बाबा कहेगा तब करेंगे, और उतना ही करेंगे। उसे भी ऐसे पूरा करेंगे जैसे कोई पहाड़ तोड़ने का काम दिया है। जबरदस्ती हुई यह भी अपने साथ। कभी समझ के, सोच के पुरुषार्थ किया है आपने? चेक करो अपने आप को। और कभी बाबा ने जितना कहा है उससे अधिक किया है? तो परिस्थिति आने के बाद स्थिति बनाने की कोशिश मत करना। स्थिति नहीं बन पाएगी, स्थिति और बिगड़ जाएगी, और ज्यादा
स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, टेंशन पैदा हो जाएगा। इसलिए पहले से स्थिति को मजबूत रखो। स्थिति मजबूत है तो परिस्थिति आ नहीं सकती। ये लॉ है इस यूनिवर्स का। जिसकी स्थिति होती है उसके सामने परिस्थिति कभी नहीं आती, और जिसकी स्थिति नहीं होती उसके सामने ही परिस्थिति आती है। मौज में कौन रहते हैं? जो टेंशन लेना नहीं जानते, जो डिस्टर्ब नहीं होते, वही मौज में रह सकते हैं। कभी टेंशन में, कभी डिस्टर्ब, वो मौज में नहीं रह सकते। खुशी की एनर्जी इतनी हाई है कि उनके पास दुख नहीं आ सकता। पर दुख आने के बाद आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, कैसे होगा? खुश रहो तो दुख कभी नहीं आ सकता। माया किसे खाती है? जो कमजोर है। जो शक्तिशाली है उसकी सेवा करती है। इसलिए परिस्थितियों का आधार लेकर स्थिति नहीं बनाना, पहले से ही समझना कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत बार बच्चे परिस्थिति में बह जाते हैं और परिस्थिति कहां से कहां लेकर जाती है, और बहुत बार सब हद से बाहर जाने के बाद होश आता है। यह ज्ञान इतना ऊंचा है कि अगर आत्मिक स्थिति का कड़ा अभ्यास करें, बाबा की याद का कड़ा अभ्यास करें, तो दुख आपके पास कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। जहां से आप जाएंगे वहां भी सुख ही सुख होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज भी अगर आपके परिवार वाले दुखी हैं, लौकिक अलौकिक, माना आपने उस स्थिति को प्राप्त नहीं किया है। आज भी अगर आप बाबा के साथ समस्याओं की चर्चा करते हैं, माना आज भी आपने इस ज्ञान को समझा नहीं है, कभी इसको अप्लाई नहीं किया। जिन्होंने अप्लाई किया है ना, वो कभी बाबा के साथ समस्याओं की चर्चा करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास कभी समस्याएं रहेंगी ही नहीं। बच्चे कभी करते नहीं अप्लाई, बस सवाल लेकर आते हैं बाबा के पास, निराकार आकार साकार, बाबा ऐसे हुआ। क्या कभी अच्छे तरीके से सोल कॉन्शियसनेस की स्टडी की है? जिद से, हठ से, शक्ति से? क्या कभी जिद से, शक्ति से, हठ से बाबा को याद किया है, सकाश दिया है? नहीं दिया तो परिस्थिति आनी है, समस्याएं रहनी है। आपकी ताकत इतनी है इस ज्ञान की कि आप जिससे बात करो उससे भी सुख मिल जाएगा, बिना बात के उसके समस्या का समाधान उसे मिल जाएगा। आज भी अगर आपके लौकिक अलौकिक परिवार में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपने ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं किया, ज्ञान को उस तरीके से धारण नहीं किया जिस तरीके से बाबा चाहता है, जिस तरीके से बाबा का संकल्प है। कभी समय निकाल के बैठे हैं गहरी आत्मिक स्थिति में, गहरी योग अवस्था में? चेक करना अपने को। इसलिए परिस्थितियों का आधार लेकर स्थिति बनाने की कोशिश नहीं करना। ज्ञान बहुत ऊंचा है, बस बच्चों को इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, इसलिए बच्चे दुखी हैं। बाप भी कुछ नहीं कर सकता। कहता है बाप मेरे पास जो था मैंने दिया है, एप्लीकेशन करना तुम्हारा काम है। नहीं करोगे दुखी रहोगे, ड्रामा। मैं कुछ नहीं कर सकता। ड्रामा में मैंने सदा सुख लिखा है, रखा है, दिया है। पर अगर आपको दुख दिख रहा है तो ये समस्या आपकी है, ये स्थिति आपकी है। गुलाब का फूल किसी को भेंट करें तो जिसको दुख दिखता है उसको गुलाब के कांटे दिखेंगे, कभी गुलाब नहीं दिखेगा। इतना अच्छा फूल कभी दिखेगा नहीं, इतनी अच्छी सुगंध कभी महसूस नहीं होगी।
उसे कांटे ही दिखेंगे। अभी देने वाला अच्छे से देता है, लेकिन लेना आपका काम है। अगर आप कांटों की बाजू से ले रहे, कांटों को पकड़ के ले रहे और कांटे अगर आपको चुभ रहे हैं, तो यह आपकी समस्या है। वो दे रहा है गुलाब, लेने वाले आप हो, किस तरीके से लेना। इसलिए परिस्थितियों का आधार लेकर स्थिति बनाने की कोशिश नहीं करना। स्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं। बच्चे स्थिति नहीं बनाते कि परिस्थिति को बदले, हमारी लौकिक अलौकिक परिवार की, यह कभी कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें ऑटोमेटिकली परिस्थिति को बदला हुआ चाहिए। चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली परिस्थिति बदल जाए, बिना कुछ करे, बिना कुछ किए। ऐसे होगा नहीं। स्थिति बनानी पड़ेगी, तब ही परिस्थिति बदलेगी। अंत समय में ऐसे ही होगा। बड़े बड़े महारथी बच्चे, स्थिति ना होने के कारण परिस्थिति उन्हें खा जाएगी। कुछ कर नहीं सकता बाप भी, और कोई भी कुछ नहीं कर पाए, परिस्थिति खा जाएगी उन्हें। इसलिए अभी से स्थिति को बनाओ, अपने को मजबूत बनाओ। कितना घंटा योग करते हैं आप, अपने को चेक कीजिए। कितना घंटा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, अपने को चेक कीजिए। जब तक बाप ने दिया हुआ होमवर्क आप नहीं करते, अगला सवाल बाप को नहीं पूछना कि बाबा यह परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों है। होमवर्क करो, बाबा ने जो कहा है वो करो, फिर सवाल पूछने आओ। वो करने के बाद अगर ना होना तो अब सवाल पूछो। इसलिए स्थिति को बनाओ, स्थिति से परिस्थिति को बदलो। स्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं, समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति होगी। सभी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि परिस्थिति बदल जाएगी तो स्थिति हो जाएगी, पर यह बाबा का ज्ञान है नहीं। बाबा कहता है स्थिति होगी तो परिस्थिति बदलेगी। इसलिए स्थिति के ऊपर ध्यान दो। इतने वर्षों से बाबा सिर्फ स्थिति की बात कर रहा है और कुछ भी नहीं। एक अपनी स्थिति में आ जाओ और अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाओ। तो अपने को चेक करो कितना बनाया है। लेकिन होनी चाहिए स्वस्थिति की पावर, जिससे ही परिस्थितियां बदलती हैं। बाबा कहते हैं स्वस्थिति की पावर होगी तो परिस्थितियां बदलती हैं, बदलती जाएंगी। कोई अगर आपका अपमान कर रहा है तो आप उसी के लायक हो। आपकी स्थिति उतनी ही है कि आपका अपमान किया जाए। इस बात को ध्यान में रखना, सामने वाले को दोष नहीं देना। कोई अगर आपको गाली दे रहा है तो आप उसी के लायक हो। क्यों सामने वाले को कोई फूल दे रहा है? क्योंकि वो उसके लायक है। क्यों उसका मान सम्मान किया जा रहा है? क्योंकि वो उसके लायक है। आपका क्यों अपमान किया जा रहा है? क्योंकि आपकी स्थिति वैसी है। इसलिए जैसी स्थिति होगी वही आपको मिलेगा। सामने वाले को दोष नहीं देना। आप जो कुछ पा रहे हैं वो अपने जिम्मेवारी से, अपने बल से पा रहे हैं। जो आपके पास है वही आपको मिल रहा है। इस गलत फहमी में नहीं रहना। अगर आपको अपमान मिल रहा है तो इस गलत फहमी में नहीं रहना कि आप सम्मान के पात्र हो। आप अपमान के ही पात्र हो, इसलिए आपको अपमान मिल रहा है। खुशकिस्मत समझो कि उससे बढ़कर और कुछ मिला नहीं, अपमान तक ही सीमित है। इसलिए गलतफहमी में नहीं रहना। तो जो कुछ आपको मिल रहा है वो आपकी पात्रता के अनुसार मिल रहा है। इस बात को ध्यान में रखना। किसी को दोष नहीं देना, अपनी स्थिति बनाते चलना। तो स्वस्थिति की पावर परिस्थितियां बदल लेगी, परिस्थितियां बदलती जाएगी। अगर स्वस्थिति है तो। अगर स्वस्थिति नहीं है तो उसी दलदल में फंसे रहेंगे, कभी निकलेंगे नहीं, उसी के अंदर फंसे रहेंगे।
वो परिस्थिति है, यह स्वस्थिति है। परिस्थिति बाहर है, स्वस्थिति अंदर है। जैसे आपकी एनर्जी है अंदर, उसी अनुसार विश्व आपसे बिहेव करता है, व्यवहार करता है। आपकी जैसे पात्रता वैसे आपको प्राप्ति होती है। इसलिए ये कभी सोचना नहीं कि आपकी पात्रता शायद बहुत बड़ी है और प्राप्ति कम है। ये आपकी गलत फहमी है। ड्रामा, यूनिवर्स सबके साथ न्याय ही करता है। जिसकी जैसी हैसियत है उसको वैसे सब मिलता है। इसलिए अपनी हैसियत बढ़ाओ, सब मिल जाएगा हर रूप से। मांगो नहीं, बाबा कहते ना मांगने से मरना भला। न बाबा से मांगो न यूनिवर्स से मांगो, अपनी पात्रता को बनाओ। पात्रता बनेगी, सब अपने आप मिल जाएगा। तो जैसी स्वस्थिति उस अनुसार परिस्थिति, अच्छी या उससे विपरीत। परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं बुरी परिस्थिति आए तो कमजोरी में आ जाते हैं। और परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि स्थिति को कमजोर बनाया। स्थिति को अगर स्ट्रांग बनाया तो परिस्थिति आएगी नहीं, आकर निकल जाएगी। परिस्थितियों को सभी को फेस करना है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रकार से। लेकिन आपकी स्थिति कितनी मजबूत है, चेक करो। स्वस्थिति में आने से शक्ति आती है, परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ जाते हैं, स्वस्थिति में आने से शक्ति आती है। बाबा कहते हैं स्वस्थिति में आएंगे तो शक्ति आ जाएगी। इसलिए स्वस्थिति में आओ, हर क्षण स्वस्थिति में आओ। फिर ड्रामा को देखो, ड्रामा को अनुभव करो। फिर देखो ये विश्व कैसे लगता है, बाबा के साथ मिलन कैसे लगता है, यह ड्रामा कैसे अनुभव होता है, यहाँ का हर एक सीन कैसे अनुभव होता है। परिस्थिति आने के बाद आप इतने कमजोर हो जाते हो कि आप बाप को गाली देने लग पड़ जाते, गाली देने लगते हो कि बाबा ऐसे कैसे किया आपने, ऐसे कैसे हुआ, आपको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे ड्रामा होता है, वैसे ड्रामा होता है। ये गाली है और कुछ नहीं। ये क्यों आ रहा है आपके वाणी से, विचारों में? कारण परिस्थिति, परिस्थिति का कारण स्थिति का ना होना। ऐसे बच्चों को कोई कीमत नहीं होती ज्ञान की। कभी ज्ञान को वो धारण ही नहीं करते, बस बैठते हैं, सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से छोड़ देते हैं, कभी एप्लीकेशन में नहीं लाते। तो परिस्थिति आने ही वाली है। फिर भी शुक्र मनाओ, बाबा के साथ हो, बाबा के ज्ञान में हो। इसलिए दुनिया में जो परिस्थिति चल रही है वो आपके ऊपर नहीं है। बिना पुरुषार्थ के, सिर्फ एक कनेक्शन के कारण दुनिया की परिस्थिति आपके ऊपर नहीं है। इसका शुक्र मनाओ। अगर स्थिति बनाएंगे ना तो ये भी नहीं रहेगी। पर बहुत से बच्चे हैं जो ड्रामा को, बाबा को सवाल पूछते बैठते हैं, बाबा ऐसे कैसे, वैसे कैसे। बाबा कहते हैं आप लिखो ड्रामा, आप बैठो मेरी जगह। समझने की बात है कि किसको सवाल पूछ रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्यों सवाल पूछ रहे हैं। स्थिति बनाओ, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपको लगेगा भी, अनुभव होगा, जो कुछ हो रहा है सब राइट है, सब एक्यूरेट है। इसलिए स्वस्थिति में आने से शक्ति आती है। तो स्वस्थिति में आ जाओ। तो परिस्थिति में आकर ठहर नहीं जाना है। बाबा कहते हैं परिस्थिति में रुको नहीं, ठहरो नहीं। स्वस्थिति की इतनी शक्ति है
जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। जब भी परिस्थिति आए, स्वस्थिति में बैठ जाओ। परिस्थिति को नहीं देखो। सारे बच्चे परिस्थिति को देखते रहते हैं और स्वस्थिति को नहीं देखते। उस समय अगर स्वस्थिति को देखेंगे तो परिस्थिति को भूल जाएंगे। परिस्थिति प्रॉब्लम है, स्वस्थिति सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम आने के बाद कितनी देर तक प्रॉब्लम को देखेंगे? अभी सॉल्यूशन को देखो, आपके सामने पड़ा है, उसका विचार करो। पर नहीं, आदत जो बन चुकी है, संस्कार जो बन चुका है कि प्रॉब्लम को ही देखते रहो, उसी की चर्चा करते रहो, उसको बड़ा बनाते रहो, ये बच्चों की आदत हो चुकी है। कोई भी परिस्थिति आए, प्रॉब्लम आए, 1 सेकंड में छोड़ दो और सॉल्यूशन को देखो। ये ड्रामा ही बना है प्रॉब्लम सॉल्यूशन का। इस ड्रामा में अगर सारे सॉल्यूशन होते तो ड्रामा का मतलब क्या है? इससे अच्छा ऊपर ही रहते। ये खेल है हार और जीत का। ये समझ है, जिनके अंदर ये समझ है कि यह खेल है, वो इस खेल को गाली नहीं देंगे, खेल में खेलेंगे। परिस्थिति ही ना आए तो खेल का मजा क्या है? ये समझ की बात है आप सबके लिए। अपने को चेक करो, आप चाहते क्या हो? इस ड्रामा में क्या हो? ऐसे चाहते क्या हो? जब भी चाहना है सुख मिले, सुख मिले। बाबा तो हमेशा सुख ही दे रहा है। इस सुख मांगने के चक्कर में दुखी हो रहे हो। जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है। इतना सुंदर मन बुद्धि संस्कार मिला है, गुण शक्तियां मिली, आत्मा है, शरीर है, इतना सुंदर विश्व है, फिर भी और चाहिए क्या? चाहने वालों की चाहना कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं खत्म होगी। तो सदा असंतुष्ट रहेंगे। उनको भगवान भी बनाया गया ना, फिर भी वो असंतुष्ट ही रहेंगे कि भगवान से ऊपर कोई चीज है क्या, वो हमें बना दो। उनके हिसाब से भी ड्रामा रचाना, फिर भी वो असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि संतुष्टता है ही नहीं। तो संतुष्टता आएगी कहां से? और इस ड्रामा में शैतान को शैतान का भी पार्ट दिया, और अगर वो संतुष्ट है ना तो भी ड्रामा को स्वीकार करेगा कि ईश्वर ने मुझे पार्ट दिया है शैतान का, क्योंकि संतुष्टता उसके अंदर है। वो कभी असंतुष्ट नहीं होगा। इसलिए अपने को चेक करो, आप इस ड्रामा को कितना स्वीकार करते हो, बाप की रचना को कितना स्वीकार करते हो। समझ की बात है सभी के लिए। तो स्वस्थिति को मजबूत बनाओ। स्वस्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। अगर आप ड्रामा को स्वीकार करेंगे ना, तो स्वस्थिति और परिस्थिति ये झमेला समाप्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाएगा और आप समर्पण हो जाएंगे बाबा को। जो है, जैसे है, जहां है, राइट है, सही है, बस स्वीकार करेंगे तो भी सब हल है सवालों का। इसलिए अपने को चेक करो। तो स्वस्थिति को मजबूत बनाओ। स्वस्थिति को मजबूत बनाओ तो परिस्थितियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अपनी स्थिति का ध्यान रखना बस। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, स्वस्थिति में रहना और बाप की याद में रहना। बाप जो जो शिक्षाएं दे रहे हैं उसे धारण करते चलना। हर दिन नई शिक्षा आ रही है।
शिक्षा धारण करने का समय है 24 घंटा। अगली मुरली तक अभी जो शिक्षा मिली है वो धारण कर ले, पूरे कल्प की शिक्षा पूरी हो गई, धारणा हो गई। पर ये ज्ञान बच्चों में होना चाहिए। ये समझ की बात है, सभी अपने आप को समझते, किसी और की समस्या आप नहीं समझ सकते, इसलिए अपनी ही समस्या अपने को समझाओ और अपनी स्थिति को मजबूत बनाओ। अच्छा, ओम शांति।